हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ और आपके बिजनेस दोनों को चेंज कर सकता है। कंटेंट क्रिएशन दैट ब्रिंग बिजनेस। आज के टाइम पे सिर्फ मेहनत करना इनफ नहीं है, आपको विजिबल भी बनना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क बिना विजिबिलिटी के रिजल्ट जीरो ही आने वाला है। एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ आपसे कि यहाँ कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं, बट लोग उन्हें नोटिस ही नहीं कर रही है। सच क्या है? सच एक्चुअल में ऐसा है कि अगर आपको कोई पर्सन जानता ही नहीं है या मार्केट आपको जानती ही नहीं है, तो वो आप पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगी। मतलब कि अगर आप विजिबल नहीं हो तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली है। मतलब नो विजिबिलिटी इक्वल टू नो अपॉर्चुनिटी। हम अक्सर बोलते हैं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्लान अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है कि लोग आपको जानते ही नहीं हैं, और जिसे वो जानते नहीं हैं उनसे वो कभी भी खरीदना पसंद नहीं करते हैं। कभी आप भी देखिएगा कि आप भी जिन लोगों को जानते नहीं हो, जिनको कभी आपने कि कोई रिव्यू नहीं देखा हो, कुछ नहीं देखा हो, उनसे आप खरीदने के लिए पहले थोड़ा सा हिचकिचाते हो, या थोड़ा सा उनके लिए आपका जो ट्रस्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपका ब्लैंक होता है, या आपको लगता है कि पता नहीं ये प्रोडक्ट कैसा होगा, ये लोग कैसे होंगे। तो पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट, दे बाय पीपल। सबसे पहले लोग प्रोडक्ट से कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो सबसे पहले आपसे कनेक्ट होते हैं। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? पर्सनल ब्रांडिंग से। एक्चुअल में पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ फॉलोवर्स बढ़ाना नहीं है। एक्चुअल में लोग आपको किस चीज के लिए, किस नाम से याद रखते हैं, ये होती है पर्सनल ब्रांडिंग। आपका नाम सुनते ही उनके दिमाग में क्या आता है? हेल्थ आती है, मोटिवेशन आता है, बिजनेस आता है। ऐसा कौन सा एक वर्ड याद आता है जब वो आपको कहीं पे आपका नाम सुनते हैं, या कहीं पे आपको मतलब अपने दिमाग में कुछ याद रखते हैं आपके बारे में? क्योंकि ब्रांड वही है जो लोग आपके बारे में कहते हैं या आपके बारे में याद रखते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि जैसे कि कभी किसी फिटनेस की बात करें या जिम की बात करें, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अब बस ये बात है, आपके दिमाग में ट्रेनर आता है। इसी तरीके से अगर किसी मोटिवेशन की बात करें, इन्फ्लुएंसर की बात करें, तो कोई ना कोई ऐसा पब्लिक स्पीकर होगा जो आपके माइंड में आता होगा। सबसे पहले उसी को याद करते हो आप। वैसे ही जब किसी को बिजनेस या इनकम की प्रॉब्लम हो या उसके बारे में वो सोचे, तो उन्हें आप याद आने चाहिए। बी द फर्स्ट पर्सन दे थिंक ऑफ रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग इनकम, या किसी भी चीज के लिए, जिस जो चीज आप अपना बिजनेस कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जब वो याद करें, तो सबसे पहले आप उनके दिमाग में आने चाहिए। आप बात करती हैं कि इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग एक शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म असेट्स है। ये आपका एक ऐसा असेट बन जाता है, डिजिटल असेट। जैसे कि हम एक विजिटिंग कार्ड के फॉर्म में कह सकते हैं कि पहले के टाइम पे विजिटिंग कार्ड आपका एक डिजिटल सॉरी एक आपका असेट्स होता था, जिससे लोग आपको याद रखते थे। बट आज के टाइम पे पर्सनल ब्रांडिंग जो है, यहाँ ये आपका एक डिजिटल असेट्स बन जाता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम टर्म तक आपके लिए काम करता है और लोग आपको इसके तरीके से याद रखते हैं। ये आपके लिए ट्रस्ट भी क्रिएट करता है, अथॉरिटी बिल्ड करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अलग बनाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिजनेस या स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्वल टू इजी बिजनेस। अब अब बात करें कि विदाउट ब्रांडिंग, अगर आप ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो तो क्या होता है? लोग आपको या आप लोगों को मैसेज कर रहे हो, रैंडमली कॉल कर रहे हो, कोल्ड कॉल्स कर रहे हो, कोल्ड मैसेजेस कर रहे हो, और वो आपको इग्नोर करते हैं। वो आपके मैसेजेस का या कॉल का रिप्लाई नहीं करते हैं। आप फॉलो अप करते हैं और वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। मतलब उनको मतलब बार बार आपकी तरफ से कॉल या मैसेजेस जा रहे हैं, रेंडमली आप ऐसे कर रहे हो, और आपकी कोई अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं सर्च करे अगर सोशल मीडिया पे, तो आपके थ्रू उसका कोई चीज आपकी दिख ही नहीं रही है जिसके के बारे में वो आपके बारे में जान पाए। तो वो पर्सन कहीं ना कहीं या आपके साथ इंटरेस्ट को लूज करने लग जाता है। वो आपके साथ इंटरेस्टेड ही नहीं होता बात करने के लिए या बिजनेस करने के लिए। एंड सेम इसके ऑपोजिट, अगर आप इमेजिन करो कि आपको खुद ही मैसेज कर रहे हैं लोग कि सर मुझे आपके बिजनेस को जानना है, या आपको ज्वाइन करना है, या आपके प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो ये कैसा रहेगा आपके लिए? मतलब आपका बिजनेस इस तरीके से हो, क्योंकि ये एक मैजिक नहीं है, ये ब्रांडिंग का रिजल्ट है। क्योंकि आप अपनी ब्रांडिंग के थ्रू अट्रैक्ट करते हो, पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो आप अट्रैक्शन फॉर्म में होते हो। लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं आपके डिजिटल असेट्स के थ्रू। और आज के टाइम पे कंटेंट एक ऐसी अट्रैक्शन है जो कि आपके लिए एक मैग्नेट की तरह काम करती है, और ये 24/7 काम करता है। ये आपका एक डिजिटल एम्प्लॉय है। आप सो भी रहे हो तो भी ये आपके लिए काम करता है। कोई आपकी रील देख रहा होगा, कोई आपकी वीडियो देख रहा होगा, कोई आपको वहां पे जज कर रहा होगा कि आप किस तरीके के पर्सन हो, जिससे वो कहीं ना कहीं आपके साथ इंटरेस्टेड होते हैं, आपके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं, बिजनेस के लिए जानना चाहेंगे या आपके प्रोडक्ट के लिए जानना चाहेंगे। क्योंकि कंटेंट वर्क
व्हेन यू डोंट वर्क, मतलब आप जब काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपका कंटेंट आपके लिए काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि ये कंटेंट कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप के तरीके से आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हो। जैसे कि आप जो भी कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, कोई रील बना रहे हो, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके की मुझे रील बनानी चाहिए, तो एक सिंपल से रूल को फॉलो करो। फर्स्ट वन इज एजुकेट, मतलब कुछ सिखाओ उन्हें, कुछ लर्न या कुछ ग्रोइंग, ऐसा कुछ शेयर करो अपनी रील पे, अपनी वीडियो पे। इंस्पायर करो लोगों को, मोटिवेट करो उनको अपनी लाइफ के रिगार्डिंग या अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। और वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जिससे कि वो रिलेट कर पाए, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि मोस्टली अगर देखा जाए तो कुछ कुछ लोगों के साथ वो रिलेट कर पाएंगी। तो रिलेट करें वो अपनी प्रॉब्लम से और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे जाना चाहें, क्योंकि जो वैल्यूएबल कंटेंट होगा वही आपका वायरल कंटेंट होगा, और उसी के थ्रू आपका बिजनेस इजीली ग्रो कर पाएगा, आप इजीली लोगों तक पहुंच जाओगे। अब ये सब चीज़ें शेयर करने के लिए आप कौन-कौन से इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल को यूज़ कर सकते हो? वैसे तो डेफ़िनेटली आप सभी प्रोफ़ाइल के बारे में ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि मोस्टली सभी लोग, अगर आप इस वीडियो में हो तो डेफ़िनेटली इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब इन सब चीज़ों को ज़रूर यूज़ कर रहे होंगे। क्योंकि इंस्टाग्राम आपको रीच देता है, व्हाट्सएप आपका ट्रस्ट बनाता है और यूट्यूब आपको अथॉरिटी देता है। जी हाँ, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब पे भी अपनी अथॉरिटी को ज़रूर बिल्ड कीजिए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड कीजिए, क्योंकि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन करोगे ना तो ग्रोथ आपकी गारंटीड है। लोग आपको हर एक जगह पे देख रहे हैं, गूगल पे हैं वो, आप गूगल पे हो, आप यूट्यूब पे हो, आप इंस्टाग्राम पे हो, मतलब हर एक सोशल मीडिया अकाउंट पे। और स्टार्टिंग में मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि हर एक सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, मतलब स्नैपचैट पे भी हो, बाकी के अदर प्रोफाइल्स पे भी हो, बेसिक प्रोफाइल को ही पहले स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे मोस्टली पर्सन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक है। आफ्टर दैट जब आपका यहाँ पे अकाउंट अच्छे से चलने लग जाता है, आपके पास टाइम है, देन आप दूसरे अकाउंट्स पे जा सकते हो। बट बेसिक अगर आप अभी स्टार्टअप कर रहे हो तो आई थिंक आपके लिए यही अकाउंट सबसे बेस्ट है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हो। हाँ, साथ ही साथ आप अपना फेसबुक पे भी काम कर सकते हो। तो इन सी चीज़ों के बात करने के साथ-साथ एक चीज़ ये भी कर लेते हैं कि हम यहाँ पे सबसे बड़ी गलती भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने कंटेंट में ज़्यादातर क्या शेयर कर रहे होते हैं, सिर्फ़ बाय करो। मतलब आप खरीद लीजिए, आप खरीद लीजिए, आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट सिर्फ़ आपके कंटेंट पे शो हो रहा है कि सेल कर रहे हो। कुछ ना कुछ आप सिर्फ़ बेचना चाहते हो। और आज का जो कस्टमर है इतना स्मार्ट है कि वो कुछ ही सेल से दूर भागता है। अगर आप बार-बार सेल नाउ, सेल नाउ, सेल नाउ, बाय नाउ, ऐसी सब चीज़ें करते रहोगे, तो वो पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। क्योंकि पर्सन जो है या जो हमारे जो प्रोस्पेक्ट हैं, वो खरीदना तो चाहते हैं बट उनको बेचा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो इस तरीके की पुशी सेल से दूर भागते हैं। तो डोंट सेल, सर्व फर्स्ट। सबसे पहले उनको नॉलेज दो, सर्व करो, देन उसके बाद आप देखिएगा आपकी सेल जो होगी वो ऑटोमेटिकली होगी। सी सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, जो कि जिससे कि आपकी कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंगली आप डेली एक रील बना सकते हो अपने टाइम के आप इस चीज़ को अपने टाइम के अकॉर्डिंगली कर सकते हो कि डेली अपनी रील बनाओ। स्टोरीज़ में डेफिनिटली एक्टिव रहो और अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करो। अब आप ऐसा काम कर रहे हो, ऑलरेडी पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो, तो आप अपनी रील को 1 या 2 दिन, मतलब आपका कंसिस्ट काम होना चाहिए कि हर दूसरे दिन आपका कोई ना कोई कंटेंट शेयर किया जा रहा है। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ बीट परफेक्शन। आप डेली कुछ ना कुछ शेयर करोगे, तो आपके जो वहाँ पे जो परफेक्शंस आएगी, वहाँ से आपकी ब्रांडिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि डे 1 पे कोई इतना पर्सन ईज़िली नहीं कर पाता है कि बहुत जल्दी-जल्दी उसकी रील वायरल होने लगती है या बहुत अच्छे से एडिटिंग कर पा रहा है, बहुत अच्छे से कैमरे को फेस कर पा रहा है। बट आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, तो आपको परफेक्शन डेफिनिटली मिलती है, क्योंकि इसका एक गोल्डन फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि पहले वैल्यू दो, फिर ट्रस्ट बनाओ एंड देन फिर सेल हो। आपका काम है सिर्फ वैल्यू देना, ट्रस्ट बनाना, सेल्स अपने आप ऑटोमेटिकली होती है, और जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता है वहाँ पे सेल नहीं होती है। इस चीज़ को या इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए आप अपना एग्जांपल ले सकते हो कि आप भी जब मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदने जाते हो, हमेशा इतने मार्केट के अंदर उसी दुकान पे जाते हो जहाँ पे आपको ट्रस्ट होता है, जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ पे मुझे जो चीज़ मैं खरीदने जा रहा हूँ या जो चीज़ मैं लेना चाहता हूँ, वो चीज़ मुझे यहाँ पे यहीं पे सिर्फ बेस्ट मिलेगी। तो अपना ही एग्जाम्पल, और आप ही की तरह की पब्लिक है और आप ही की तरह के लोग हैं, उनकी सोच भी आप ही की तरह है, तो जहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता है वहाँ पे सेल नहीं होती है। इस गोल्डन फार्मूले को डेफिनेटली याद रखिएगा, वैल्यू इक्वल टू ट्रस्ट एंड देन सेल ऑटोमेटिकली। पर कंटेंट क्रिएट करने की बात की जा रही है, सब चीज़ें मैं बता रही हूँ, बट
सबसे पहले जो हर किसी को डर लगता है, ये सबसे बड़ा डर होता है कि लोग क्या कहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेज़ेंट करना, कैमरे को फ़ेस करना, आप सब चीज़ें कर लोगे, बट सिर्फ़ लोग क्या कहेंगे उसको कह के भी कहीं न कहीं हम लोग स्टेप बैक कर लेते हैं। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम थोड़ा-सा मैंने भी फ़ेस की थी, बट वहाँ पे मैं मतलब सच में बताऊँ आपको कि लोग ना सिर्फ़ 2 दिन बोलेंगे, बट आपका काम है उनको इग्नोर करना और 2 दिन तक वो आपको शायद बोले भी कि ये क्या काम स्टार्ट कर लिया है, ये काम बेकार होते हैं, ये काम से कुछ नहीं बनेगा आपका। बट आप फिर थोड़ा 2 दिन के बाद वो खुद ही इग्नोर कर देंगे। आप नहीं रुकोगे तो डेफ़िनेटली आपकी ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। लेकिन अगर आप रुक गए तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो आपका जो डर है वो उसका कॉस्ट आपका फ्यूचर देगा। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी या मेरे अकॉर्डिंगली मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली यही कहूँगी कि पहले स्टार्टिंग में डेफ़िनेटली हर किसी को प्रॉब्लम आती है, हर किसी को डर लगता है। बट आप जब स्टार्ट कर लोगे तो ये डर भी आपका धीरे-धीरे निकल जाएगा और वो जो 2 लोग आपको उस टाइम पे बातें कर रहे होंगे वही 2 लोग आपकी रील को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और दूसरे लोगों को भी बताएँगे। तो पहली चीज़ कि आपका जो डर है वो आपका उसका कॉस्ट आपका फ्यूचर देगा। तो बेस्ट है कि अपने फ्यूचर को खराब मत कीजिए और जो आपका काम है उस पे ध्यान दीजिए। अपना कंसिस्ट होके इस डर को निकाल के अपने सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूर कीजिए। अ, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी डेफ़िनेटली एक पावर है, इसको यूज़ करते हो तो कंसिस्टेंसी के साथ जब आप काम करोगे, तो डेफ़िनेटली आपका अच्छे से सब चीज़ें हो जाएँगी, बट ये कहीं न कहीं बोरिंग भी लगती है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी लाइफ़ में करते हैं, वो स्टार्टिंग में बोरिंग लगती है, बट एक्चुअल में सक्सेस उन्हीं चीज़ों से आती है। बट एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि अ, घर में आप सभी के घर के अंदर कुछ ना कुछ किचन में ऐसी चीज़ें होंगी, जो आप खाना पसंद नहीं करते हो। बट वही चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ करते हो, तो आपको उसके बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। जैसे कि अगर एक डायबिटीज़ पेशेंट की बात करूँ, तो उनको कहा जाता है कि करेले का जूस पियो तो अच्छा है आपके लिए। बट क्योंकि उसका टेस्ट ऐसा होता है, हम पीना नहीं चाहते, बट जो पीता है या जो अपनी डेली रूटीन में उसे शामिल करता है, तो डायबिटीज़ में उसको कहीं न कहीं राहत मिलती है। तो ऐसे ही सेम लाइक दैट सक्सेस के साथ है, कुछ चीज़ें बोरिंग लगती हैं, बट उन्हीं चीज़ों से आपका रिज़ल्ट आता है। तो डेली थोड़ा-थोड़ा काम करो बट आपका रिज़ल्ट ज़रूर बदलेगा। आपका डेली-डेली का काम आपका रिज़ल्ट ज़रूर निकालेगा क्योंकि स्मॉल एक्शन बिग रिज़ल्ट आपके छोटे-छोटे कदम से ही आपको अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलने वाला है। कंसिस्ट हो जाते हो, लीड्स आती हैं, टीम ग्रो करती है, इनकम स्टेबल होती है और आज के टाइम पे ना कोई भी इतना परफेक्शन की वेट मत करो, बस स्टार्ट करो। आपका फर्स्ट वीडियो ही परफेक्ट नहीं होगी लेकिन वो आपके लिए आपको परफेक्ट बना देगी। हर कोई वीडियो आपकी परफेक्ट नहीं होगी बट धीरे-धीरे आपकी कंसिस्टेंसी के साथ जब काम करोगी, तो वही वीडियोज़, वही रील आपको परफेक्ट बना देगी। स्टार्ट मेसी और ग्रो स्मार्ट। स्टार्ट कीजिए, जस्ट आपका फ़ोकस सिर्फ़ स्टार्ट होने पे होना चाहिए अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए और अपने बिज़नेस को और अपनी स्किल्स को ग्रो कीजिए स्मार्टली। अब बात करती हूँ जो कि लास्ट में मेरी ये स्लाइड है। अब जो मेरी लास्ट लाइन है इसे ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है और जो कंसिस्टेंसी से दिखता है वही ब्रांड बनता है। ये एक लाइन आप डेफ़िनेटली याद रखिएगा क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो, अपने बिज़नेस को 10x ग्रो करना चाहते हो, तो आज से ही अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर दीजिए। देखिए पर्सनल ब्रांडिंग या आप एक ब्रांड एक दिन में नहीं बन जाओगे, धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी से जब काम करोगे तभी ब्रांडिंग में बदलोगे आप। बट ये ब्रांडिंग आज से स्टार्ट किया हुआ ये काम आने वाले हर टाइम पे आने वाले अगर मैं 5 सालों की बात करूँ, मैं 10 सालों की बात करूँ, आपके लिए वर्क करने वाला है एज़ अ डिजिटल एसेट्स। आपकी ये सारी की सारी ब्रांडिंग आपके लिए डिजिटल एसेट्स के थ्रू काम करेगी। तो आपका काम क्या है डेली अपनी पोस्ट बनाइए, स्टोरी में एक्टिव रहिए और डेफ़िनेटली अपनी पर्सनल ब्रांडिंग अगर आप एक ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर हो तो डेफ़िनेटली अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपके बिज़नेस के अंदर कहीं न कहीं मैं ग्रो करा करा पाऊँ या कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ, जिससे आपका बिज़नेस ईज़िली ग्रो हो पाए। और अगर आप मेरे से कनेक्टेड होके कुछ पर्सनली मेरे से कंसल्टेशन चाहते हो, तो डेफ़िनेटली मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना एक पर्सनल लिंक शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली फ्री कंसल्टेशन मीटिंग बुक कर सकते हो या आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं।